हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 17 बंगाल में द्वैत शासन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 16 में हमने बक्सर युद्ध के बारे में पढ़ा था। तो बक्सर के युद्ध के बाद जब फरवरी 1765 में फैब 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। और 1765 में ही क्लाइव पुनः बंगाल का गवर्नर बनकर क्लाइव आता है। क्लाइव ने जो गवर्नर बनकर आता है, तो क्लाइव ने बंगाल के नवाब तथा सम्राट शाह आलम द्वितीय से अलग अलग संधियां करता है और अवध के नवाब से संधियां करता है। तीनों से अलग अलग संधियां करता है, जिसका परिणाम यह होता है कि बंगाल की वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि बंगाल की वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है तथा बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हो जाता है, क्योंकि सबसे अलग अलग संधियां कर अलग अलग मांग कर अंग्रेज शासन करेंगे। तो जब मीर जाफर की मृत्यु होती है 1765 में, तो उसका पुत्र नजमुद्दौला बनता है बंगाल का नवाब। और 1765 में ही क्लाइव पुनः भारत आता है गवर्नर बनकर बंगाल का, और बंगाल के नवाब सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब से अलग अलग संधियां करता है, जिसका परिणाम यह होता है कि बंगाल की वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है और बंगाल में द्वैत शासन की नींव पड़ जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बंगाल के नवाब से संधि। इस टाइम बंगाल का नवाब कौन है? नजमुद्दौला। अब क्लाइव संधि करता है नजमुद्दौला से कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल का फौजदारी अधिकार संधि कर ले लेता है। और नवाब को गद्दी पर बैठे रहने के लिए कहता है। मतलब एक हिसाब से अंग्रेजों की कठपुतली बनाकर नवाब को बंगाल की गद्दी पर बैठे रहने देता है, और जो भी फौजदारी अधिकार से जो भी परिणाम होगा उसको भुगतने के लिए नवाब ही रहेगा, क्योंकि जो भी फैसले होंगे, मतलब फौजदारी मामलों का उत्तरदायित्व नवाब के हाथों में ही रहेगा। नवाब के संभालने की जिम्मेदारी नवाब के रहेगी। मतलब कार्य ये करेंगे, जो भी परिणाम होगा वो नवाब को भुगतना पड़ेगा। तो बंगाल के नवाब से जब संधि करता है नजमुद्दौला से, उड़ीसा, बिहार, बंगाल से फौजदारी अधिकार अपने हाथों में ले लेता है। क्लाइव की पहली संधि बंगाल के नवाब से उड़ीसा, बिहार और बंगाल को अपने हाथों में ले लेता है। फौजदारी अधिकार को, निजामत अधिकार को अपने हाथों में ले लेता है। इसे निजामत अधिकार भी कहते हैं। अपने हाथों में ले लेता है और एक अंग्रेजों की कठपुतली बनाकर नजमुद्दौला को बंगाल की गद्दी पर नवाब बनकर बैठे रहने के लिए कहता है। इसके बदले उसे 53 लाख
रुपया वार्षिक देने का स्वीकार करता है, मतलब एक हिसाब से पेमेंट देने का अपना नौकर बनाकर बंगाल की गद्दी पर बैठा देता है। और जो भी फौजदारी मामलों का उत्तरदायित्व संभालने का जिम्मेदारी हो नवाब को दे देता है। तो ये तो था हमारा बंगाल के नवाब के साथ संधि। अब पार्ट 18 में हम देखेंगे सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि और अवध के नवाब के साथ संधि। तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।